कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु। श्लोक का अर्थ यह है कि कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव युद्ध की मंशा से एकत्रित हुए थे और जैसे ही युद्ध की घोषणा के उद्देश्य से कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, वैसे ही दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक का तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के परम प्रतापी वृद्ध पितामह भीष्म को युद्ध में विजय की तनिक भी आशा नहीं थी, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात कृष्ण भगवान थे। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और उन्होंने इसीलिए युद्ध की घोषणा के उद्देश्य से अपना शंख बजाया, यह जताने के लिए कि वे अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखेंगे। और जैसे ही उन्होंने उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, एक साथ कई शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, जबकि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, अर्थात जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है।